इस कला और संघर्ष वाले लौह युग इस कलयुग में आत्म संस्कार का साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही है। शास्त्रों में बताया गया है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते गतिकंता। तो बताया गया है कि इस कला और संघर्ष वाले लौह युग में कलयुग में आत्म संस्कार का साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही है। यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कृतनाथ देव कृष्ण समुख संगम प्रमजे। बताया गया है कि यहाँ पे कलयुग में एक दोषों का सागर है, लेकिन एक महान गुण है। वो क्या है? केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त करता है। ये आता है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 51वें श्लोक में बताया गया है। हमें कितनी संख्या में जप करना चाहिए? यदि संभव हो तो हमें सदा और सर्वदा जप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श दिया है कि कीर्तनीय सदा हरि। यदि निरंतर जप करना संभव न हो तो हमें कम से कम अपनी माला पर निर्धारित मात्रा में जप अवश्य करना चाहिए। चाहे माला पर जप करें या फिर बिना माला के, किंतु हमें यथासंभव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो हमें समझना चाहिए कि माला पे जप करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा मन धीरे धीरे उसमें नियंत्रित होता है, एक जगह बैठ के करते हैं तो। चाहे आप गृहस्थ व्यक्ति हों, चाहे घर पर रहते हों, अथवा वन में रहते हो या सन्यासी हों, सतत जप करो। जोर जोर से हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। चाहे आप दुख अवस्था में चाहे सुखी अवस्था में हो, अथवा घोर दुख में या निमग्न हो, जप को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने अपने नियमों को पूर्ण रूप से नाम कीर्तन करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा किया है कि मैं युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का परिवर्तन स्वयं करूंगा। मैं संसार को प्रेम भक्ति के चार रसों का अनुभूति करा कर उन्हें प्रेम विभोर बनाकर नचा दूंगा। चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में बताया गया है। अधिकाधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से धीरे धीरे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा और इन 7 परिणामों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, वे सभी परिणाम हमारे अंदर रूप से लेने लगेंगे। तो कल हमने चर्चा किया था कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो कल का हमारा जो चर्चा था उसमें मैंने बताया था, और आज हम दूसरा श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। नाम कार्य बहुधा निस्वर शक्ति पिता नियमित स्मरण काल एतादशी तो भगवन एतादशी तो कृपा भगवन नमापि दुर्दय मिति मिहाज नाम लागा। क्या कारण है कि हमें श्री कृष्ण के नाम जप में तनिक भी रुचि नहीं होती और न ही जप के 7 परिणाम प्राप्त होते हैं? इसके बारे में तो आज हम जानेंगे कि हमें भगवान के नाम के जप में रुचि क्यों नहीं होती है। हरिनाम परम विजयी है, तथापि ऐसे क्यों है कि जप करने वाले सभी व्यक्तियों को पिछले अध्याय में बताए गए जप के 7 परिणामों को शीघ्र प्राप्ति नहीं होती? तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि नाम कार्य बहुधा निसरस्वती प्रापिता निमित्त स्मरण काला। हे भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए समस्त सौभाग्य संचित है, इसलिए आपके कई नाम हैं, यथा कृष्ण, गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां लगा रखी है और उनको स्मरण करने में कोई निश्चित नियम भी नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित जीवों को ऐसी कृपा करते हैं। एतादशी तो कृपा भगवन नमापि दुर्दय मिति मिहाजु नाम लगा। किंतु मैं इतना भागा हूँ कि आपका नाम कीर्तन करते समय अपराध करता हूँ, जिसके कारण मैं कीर्तन के प्रति अनुरक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। ये शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक है। तो दुर्दैव का अर्थ क्या होता है? दुर्दैव का अर्थ होता है कि दुर्भाग्य। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपनी पुस्तक भजन रहस्य में शिक्षाष्टक को टीका करते हैं और वे हमारे दुर्भाग्य अर्थात नाम जप में हमारी कम रुचि होने कारण की सूचना प्रस्तुत करते हैं। तो कैसे हमारा भगवान के प्रति नाम जप में रुचि हो, इसके लिए यहाँ बताया गया है कि कम रुचि होने वाले के 4 कारण हैं जिससे भगवान के नाम में रुचि नहीं आती।
इन चार कारणों में से पहला कारण है तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम का अर्थ होता है क्या? यदि हम केवल बाहरी तौर पर श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं के तत्वों को समझते हैं, तत्व, तो फिर हम भ्रमित विभ्रम विभ्रम हो जाएंगे कि भक्ति पथ पर आगे किस प्रकार बढ़ा जाए। तो हमें केवल बाहरी तौर पर चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को नहीं लेना चाहिए। आध्यात्मिक गहराइयों की कमी होने के कारण हमें इसका बोध नहीं होता है कि हम कितने तुच्छ हैं। हम भ्रमित होकर विश्वास कर लेते हैं कि हम वास्तव में महान हैं। स्वयं को महत्वपूर्ण मानकर हम सोचते हैं कि यह संसार हमारी इच्छाओं के चारों ओर घूमता रहे। जब ऐसा नहीं होता तो हम हताश और क्रोधित हो जाते हैं। तब हम दूसरों की गलत पहचान कर लेकर उन्हें तुरंत मित्र और शत्रु के रूप में विभाजित कर देते हैं। केवल इस अज्ञान के कारण हमें आध्यात्मिक कष्ट उठाना पड़ता है। तो बताया गया है कि हम समझना जो हम कितने तुच्छ हैं। हाँ, हम इच्छाओं से भरे हैं, और इच्छाएं जब हमारी पूछी नहीं होता है तो क्या होता है? क्रोध होता है। काम में स क्रोधे स रजोगुण समुद्भव। ये क्या है? रजोगुण के कारण होता है। तो बताया गया है कि यहाँ पे हम हताश हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और दूसरों की गलती पहचान करके तुरंत उन्हें मित्र और शत्रु मानने लगते हैं। तो केवल अज्ञान के कारण हमें कष्ट उठाना पड़ता है। हमारी चेतना का अहंकार में बंध जाना इस बात का प्रमाण है कि हम में आत्मज्ञान की कमी है। हम यह नहीं समझ पाते कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो यही बात हमें बताया गया है कि हम समझ नहीं पाते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम भगवान के दास हैं, ये बात हमें जानना पड़ेगा, नित्य दास हैं। और हमारा उनसे यह संबंध नहीं बदला सकता है कि हम उनके दास ही हैं। कृष्ण के नित्य दास होने का अर्थ है कि हमारी उनके साथ संबंध भी नित्य है। ऐसा होते हुए भी हमने अपने उनसे अपना अपना मुख मोड़ लिया है, और हम स्वयं को उस इस स्वाभाविक संबंध से पृथक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जब देखिए, जीवात्मा जो है नित्य भगवान का दास है। दासता उसकी पहचान है। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपने पिताजी का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं। और फिर पिताजी के पिताजी का नाम बताइए, कोई बता सकते हैं। मैं 3-4 पीढ़ी तक आपको नाम याद हो सकता है। लेकिन ऐसे आप सोचे कि आपका जन्म जो वास्तविक पिता कौन है, हाँ, तो कहाँ तक जाएंगे आप? हाँ, शास्त्रों से आप देखेंगे कि सर्व कारण कारणम, भगवान गोविंद सभी मूल कारणों के मूल कारण है भगवान गोविंद। तो कृष्ण का हमारे साथ नित्य संबंध है, ऐसा नहीं है, कई जन्मों से है। लेकिन मैंने कल बताया था कि जैसे एक दर्पण है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, 30 किलोमीटर लंबी उसमें धूल चढ़ गई है, तो क्या आपका चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। चेहरा को दिखना है तो शीशे को सफाई करना पड़ेगा। तो चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र में जप करना पड़ेगा अच्छे से। तो बताया गया है कि ये जो बताया गया है कि हमने क्या किया है, भगवान से अपना मुख मोड़ लिया है, और हम स्वयं इस बात से, इस संबंध से पृथक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कारण हमें खालीपन का अनुभव हो रहा है, और हम असहाय रूप से अकेलेपन और कष्ट उठा रहे हैं। तो बताया गया है कि हम क्या करें, मुख मोड़ लिया है भगवान से हमने। स्वयं से अनुभुज्ञ होने के कारण हम कृष्ण से भी अनभिज्ञ हैं। न ही हम गहराई से शास्त्रों में बताई गई साधना प्रक्रिया को समझते हैं। हाँ, हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, किंतु इस अभ्यास के प्रति हमारी समझ और समर्पण कितने गहन है। और हम यह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते कि हमारी भक्ति में, सेवा में क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल है। अधिकतर हम वही करते हैं जिससे हमारी भक्ति में रुकावटें आती हैं। प्रायः हम हमारी भक्ति के लिए सहायक कार्य करने में चूक जाते हैं। तो देखिए, भक्ति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, ये चीजें हमें जानना चाहिए, नहीं तो भक्ति में भी रुकावट आएगी। हाँ, 6 चीजें अनुकूल है, 6 चीजें प्रतिकूल है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे, बताएंगे। तो हमें समझना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, साथ साथ हम भक्ति के नियमों का पालन भी करें। हमारे दुर्भाग्य का दूसरा कारण क्या है? असत तृष्णा। असत तृष्णा अर्थात अस्थायी वस्तुओं की अभिलाषा। हम अनित्य वस्तुओं की अभिलाषा 4 प्रकार से करते हैं। हम निम्न स्तरीय भौतिक सुखों की इच्छाएं रखते हैं। हम स्वर्गीय सुखों की कामना करते हैं। हम रहस्यमय जादुई शक्तियों की इच्छा करते हैं। भौतिक ऊर्जा पर सूक्ष्म तरीके से नियंत्रण करना चाहते हैं। और हम मोक्ष अर्थात कष्ट से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं।
और अंतिम अनर्थ है मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। तब प्रकट होता है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और हमारी भगवत धाम जाने की इच्छा प्रबल रूप से कष्ट से बचने से प्रेरित होती है। वास्तव में मेरा स्वभाव स्वार्थपूर्ण है और इसका भक्ति में कम नहीं नाता है। अगर गहराई में उतरा जाए तो इच्छा का केंद्र मुक्ति है, कृष्ण की संतुष्टि नहीं। तो हम देखते हैं कि संसार में चार प्रकार के बहुत सारे, यही हमारे मन में विचार आता है कि हम भौतिक सुखों से हमेशा सुख संपत्ति रहे। वास्तव में हमें जानना पड़ेगा कि जो ऊर्जा शक्ति है सुष्म हम सब नियंत्रण करना चाहते हैं। कल मैंने भगवदगीता का एक श्लोक लिया था, शाम को क्लास हुआ था भगवदगीता का। तो भगवान वही बोलते हैं कि सारी मेरी शक्तियां हैं, भूमि रापो अनलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति असुधा। तो भगवान की ये नियंत्रण में है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हाँ, बोलते हैं भगवान की मेरी अपरा शक्ति है। ये भौतिक संसार में भगवान की अपरा शक्ति है और भगवान का धाम में जो क्या है पराशक्ति कार्य करती है। हाँ? और तृतीय कारण क्या है, हृदय की दुर्बलता। इसका अभिप्राय दो संबंधित दुर्बलताओं से है। ऐसी वस्तुओं से आसक्ति जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। तो हृदय का दौर्बल्य भी है हमारे अंदर। क्या है कि हमें वस्तुओं से आसक्ति है। इस वस्तुओं से आसक्ति, देखिए यहाँ पे काल का प्रभाव पड़ रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई फल ला के अपने रूम में रख दीजिए, उसको 3 दिन तक आप छुइए मत, एप्पल है चाहे कोई हो, सड़ने लगेगा क्योंकि काल का प्रभाव है। तो जहाँ पे काल का प्रभाव पड़ रहा है उसी से हम आसक्त हो रहे हैं, माने हृदय की दुर्बलता है। तो बताया कि ऐसी वस्तुओं से आसक्ति जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, एवं बेमानी दोष वृत्ति ईर्ष्या और यश की इच्छा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि साधकों को विशेष रूप से यश की लालसा से सावधान होना चाहिए। देखिए यश चाहिए सबको संसार में, है ना, लेकिन इसे हमें लालसा नहीं करनी चाहिए। अहंकार वश ऐसी व्याकुलताओं से मिटाना अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुर्भाग्य का चौथा कारण यह है कि अपराध। तो मैं क्यों बता रहा हूँ इसे सारी चीजें, क्योंकि नाम जप करते हुए हमारे सब अंदर ये विचार आते हैं। देखिए अगर हरिनाम प्रभु ऐसे हैं कि जो हम इच्छा करते हैं ना वही हमें मिलता है। नाम जप करते समय जो आपकी इच्छा होगी भगवान आपको अवश्य पूरा करेंगे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। तो हमें समझना चाहिए कि स्मृति और विस्मृति वही देने वाले हैं। जैसे हम इच्छा करते हैं भगवान अनेक जन्मों से हमारी इच्छाएं पूरा कर रहे हैं। अलग अलग हम शरीर ले रहे हैं अपनी इच्छाओं के कारण। तो ये सारी जो चार चीजें मैं बता रहा हूँ अभी ध्यान से सुनिए आप लोग, क्योंकि जब करते समय इन इच्छाओं से बचना चाहिए हमें। तो चौथा कारण क्या है, अपराध। हम जब करते समय अपराध करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि भक्ति की सभी 9 विधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई इस प्रकार के अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को पा लेता है। चैतन्य चैतन्य में बताया गया है, अंत लीला के चौथे अध्याय के 71 नंबर श्लोक में बताया गया है। तो बताया गया है कि हमें नाम जप के प्रति 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। पहला नाम अपराध है भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मादि देव के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। तो इस सब 10 अपराध है। आपको मिल जाएगा, इस्कॉन यात्री पे जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगा। और एक अब ऐप भी है। आप जैसे कि वैष्णव पदावली करके डाउनलोड करेंगे तो इस फोन का, उसमें सब नाम अपराध आएगा, भजन रत्न सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो 10 नाम अपराध हमें पढ़ना चाहिए नाम जप करने से पहले। तो ये 10 नाम अपराध से हमें बचना चाहिए खास करके। तो बताया गया है कि 10 नाम अपराध से 10 नाम अपराध से कोई बचता है और हरे कृष्ण महामंत्र से जप करता है तो ऐसा करने से क्या होता है कि आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को पा लेता है व्यक्ति। हरिनाम के प्रति 10 अपराधों से बचने में ही समझदारी है। इन 10 नाम अपराधों की सूची पद्म पुराण में दी गई है। ऐसा शिला प्रभुपाद हमें अपने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में 7-5-23-24 की प्रस्तुत करते हैं। इसमें बताया गया है कि भगवान नाम के पवित्र नाम कीर्तन करते हुए 10 अपराधों से बचना चाहिए। सनत कुमार से पता चलता है कि यदि कोई अनेक प्रकार से घोर अपराधी भी हो तो भगवान के पवित्र नाम के शरण ग्रहण करने पर वह अपराधी जीवन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि मनुष्य के 2 पैर वाले पशु से अलग नहीं है, यदि भगवान के शरण ग्रहण करता है तो मुक्त हो जाएगा। तो भागवतम में भी आता है कि देखिए, आहार निद्रा भय मैं सुनम च सामान्य है न पशु नरण।
बताया कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज तो पशु भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं। हमको भी खाना चाहिए, निद्रा भी चाहिए, आहार निद्रा भय से बचने के लिए हमें डिफेंस भी है, और मैथुन संतान उत्पत्ति करना। अब मान लीजिए कुत्ता भी है, वो भी क्या करता है, आहार लेता है, रोड पे कहीं भी सो जाता है। हम बड़े बड़े महल गंगे चुंब इमारतों में सोते हैं, आहार निद्रा करते हैं। भय से बचने के लिए देखिए अभी से हमारे बहुत सारे डिफेंस हैं, अलग अलग जगह तैनात हैं, हाँ। और मैथुन, तो कुत्ता है रोड पे कहीं बच्चा पैदा करता है, हम तो गंगा के भी। तो देखिए आहार चार चीज उनमें भी हमें भी है, लेकिन हमारे में भगवान ने एक विशेष विधि दिया है। क्या है वो? हम धर्म के बारे में जान सकते हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का फलश्रुति, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। पशु जीवन में भी सब संभव नहीं है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ भागवतों में बताया गया है कि अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हमें फिर से क्या होगा, पुनः जननम पुनः मरणम, जननी जठरे शयनम, फिर माता गर्भ में जाना पड़ेगा। सोचिए। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर यद्यपि मनुष्य दो पैर वाले पशु से अलग नहीं है, तो वो भी भगवान नाम के शरण ग्रहण करता है तो मुक्त हो जाएगा। अतः मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम के, भगवान के चरण कमल पर अपराध न होने दे। ये अपराध इस प्रकार है। तो मैं अपराध बस बताता हूँ, आप लोग ध्यान को सुनिएगा। इसको चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं आप लोग। ये अपराध पहला है कि भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। हमें जो भी भगवान के भक्त हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शिव जी का नाम जप कर रहे हैं, दुर्गा देवी का नाम जप कर रहे हैं, ब्रह्मा का अलग अलग नाम, सब समान है, नहीं। सबका अलग अलग कैटेगरी है, हमें जानना पड़ेगा। 33 करोड़ देवी देवता सब भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हाँ। सबका अलग अलग, एक समान नहीं समझना चाहिए। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। गुरु ने जो बोला है उसे हमें हृदय में धारण करके उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। हाँ। क्या? कि नाम, हरे कृष्णा, सभी को आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हाँ आ रही है प्रभु जी। तो धन्यवाद। जी हरे कृष्णा। आ रहा है, अभी आ रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा शुरू से पढ़ देता हूँ, बीच में कट गया था, लग रहा है अनम्यूट हो गया था। तो पहला है भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा से स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। चौथा है वैदिक शास्त्रों का प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। तो इसकी मैं चर्चा कर रहा था। अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं और साथ में सोचिए अभी पाप करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ये महान अपराध है। अभी मालूम चल गया है फिर भी आप नाम अपराध कर रहे हैं। तो नाम के बल पर हमें पाप नहीं करना चाहिए। और फिर आता है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। तो ये भी, इससे भी बचना चाहिए। और आता है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा को उपदेश करना, और भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना, और इसकी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो ये 10 नाम अपराध से हमें बचना चाहिए। फिर हमें क्या होगा, अपराध से बचेंगे तो धीरे धीरे हमारे भगवान में आसक्ति हो जाएगी। अपराध क्या है, क्यों ये अपराध जप के परिणाम प्राप्त करने में हमारी क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं? तो प्रश्न है हमारा।
कि अपराध क्या है, और जब हम अपराध के प्रति हमारी क्षमता है, जो बताया गया है कि हरिनाम के प्रति परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं भगवान का प्रेम, तो हमारी क्षमता पर हमारी विपरीत प्रभाव क्यों डालते हैं। यह समझने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण और उनका कृष्ण का जो नाम है अभिन्न है। देखिए, कल मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था। ये भौतिक संसार में नाम और उसके कार्य अलग अलग है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप पानी 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 बोलिए, लेकिन पानी आप बोलेंगे, और पानी का जो, जब तक आपके पास पानी कोई गिलास में ला के नहीं पियेंगे तब तक प्यास नहीं बुझेगी, है ना। तो इस संसार में ऐसा है, कोई भी वस्तु है, नाम है और उसकी वस्तुएं अलग हैं, लेकिन कृष्ण के धाम में ऐसा नहीं है। आप कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण भगवान का नाम जो है, इसमें शक्तियां हैं। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। जैसे कृष्ण में शक्ति, उतना कृष्ण के नाम में भी शक्ति है। ये हमें श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। तो बताया गया है, नाम और नामी जो है ना, दोनों अभिन्न बताया गया है। कृष्ण और उनका नाम जो अभिन्न है, अर्थात जिस प्रकार श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं, उसी तरह उनका पवित्र नाम भी एक व्यक्ति है। नाम अपराध करने का अर्थ है यह हुआ कि हम नाम प्रभु पर अपमान कर रहे हैं। तो यह स्वाभाविक है कि ये अपराधियों को अपनी पूर्ण कृपा प्रदान नहीं करते, अर्थात वे अपना रसस्वादन अपराधियों को नहीं कराते हैं। यदि कोई महान और प्रभावशाली व्यक्ति हमें अपनी संपत्ति प्रदान करना चाहता है, किंतु हम दुर्भावनाग्रस्त होकर उनके प्रिय भक्तों की आलोचना करते हैं, तो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा। अगर हम उनसे निम्न स्तर के लोगों को उनके बराबर समझेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। यदि हम उनके सहायकों की अवज्ञा करेंगे, विशेषकर उनकी अवज्ञा जिन्होंने हमारा उन महान व्यक्ति से परिचय करवाया है, तो भी उन्हें बुरा लगेगा। अथवा हम इन पुस्तक की आलोचना करेंगे जिनकी उनकी संगति, शक्ति और उनकी प्रतिष्ठा का वर्णन किया है, अथवा हम उनके गौरव का गलत अर्थ निकालेंगे, यहाँ तक कि कपोल कल्पित समझेंगे, तो उन्हें बुरा लगेगा। सहज स्वाभाविक है, मामला और भी बदतर होता जाएगा। जब हम अपराध रहित व्यवहार करने लगते हैं और मूर्खतावश हम उनसे संबंध का दुरुपयोग भी ऐसी उपेक्षा कर लगते हैं, तो हमें रक्षा करेंगे। तो तब प्रभावशाली व्यक्ति हताश होकर हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाने के बारे में सोचेंगे। तो सारा चीज हमने 10 जो नाम अपराध पढ़ा है, उसका यहाँ पे विशेष तरीके से बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, कि गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अगर गुरु ने आपको कृष्ण से संबंध स्थापित किया है, बताया गया है यहाँ पे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया, ध्यान पूर्वक पीछे सुनिएगा आप लोग, कि विशेषकर उनकी अवज्ञा करना जिन्होंने हमें महान व्यक्ति से परिचय करवाया है। तो गुरु क्या करते हैं, कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित कराते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। आगे बताया गया है कि वे हमारे प्रति व्यवहार बदल देंगे और हम से अपनी रक्षा व कृपा दृष्टि फेर लेंगे, तब भी वे महान व्यक्ति हमारे प्रति अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि बनाए रखेंगे। यहाँ तक कि जिस प्रकार के व्यवहार का वर्णन किया गया है, उससे तो कोई बुरा मान जाएगा, तो फिर नाम प्रभु क्यों नहीं अप्रसन्न होंगे। बताया गया है कि भक्ति संदर्भ में एक उदाहरण आता है। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि अपराध वे हैं जो हमें हरिनाम के प्रति आसक्त होने से रोकते हैं। शुद्ध नामों से हमारी आसक्ति न होने पर नाम प्रभु दोषी ठहराना श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई उपरोक्त सूची में पांचवा नाम अपराधी है। यह टीका करना कि भगवान के नाम के महिमा चढ़ा बढ़ाकर कही जाती है। हरि नाम नामनी कल्पनम। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बताया गया है कि हरिनाम के करने से दुष्परिणाम भी हैं, अपराध होते हैं, ये हम कल चर्चा करेंगे। तो हमें चाहिए कि आज हमने थोड़ा मुख्य पॉइंट पे मैं चर्चा कर देता हूँ। 10 नाम अपराध जो मैंने बताया है, तो पहला है भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन संतुलन, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, और ध्यान पूर्वक हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये स्वयं भगवान के जो शक्तियां हैं सब इसमें अर्पित की गई हैं। तो ध्यान पूर्वक नाम का जप करें हम, और उसको सुनने का प्रयास करें। और मैंने बताया था, नाम नामकारी बहुधा निज सब सत्य पिता नियमित स्मरण काल एतादशी तो भगवान एतादशी तो कृपा भगवान नमापि दुर्दय मिति निहारी नाम लगा।
हे भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए समस्त सौभाग्य संचित है। इसलिए आपके कई नाम हैं, यथा कृष्ण और गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आप अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां लगा रखी हैं। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, नाम नामकारी बहुत है। भगवान के अनेकों नाम हैं और अनेकों नाम में भगवान ने अनेकों शक्तियां अर्पित कर दी गई हैं। अब हमें ध्यान पूर्वक चाहिए कि उन नामों को जपें और उसका ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि नाम में बहुत शक्ति है। ये हमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और इसको स्मरण करने में कोई निश्चित नियम भी नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि आपके पवित्र नामों की उदारता पूर्ण शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, तो भगवान तो हमें नाम दे दिए, लेकिन हमारी इसमें रुचि नहीं हो पा रही है। हाँ, तो रुचि के लिए मैंने बताया था कि धीरे धीरे रुचि आएगी। क्या आएगी? कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन रस में बताते हैं कि चार कारण है रुचि कम होता है। तो उसको भी मैं चर्चा की थी आप लोगों से। तो हम भगवान कृष्ण के दास हैं, ये भी बात हमें जानना चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो बताया गया है कि हम बद्ध जीव हैं और हमें इतना अभागा हूँ कि आपके नाम कीर्तन करते समय अपराध करता हूँ, जिसके कारण मैं कीर्तन के पद पर उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता। तो हमें ध्यान पूर्वक हम भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। अगर हम अपराध से बचेंगे तो आसानी से हम भगवान के अमूल्य प्रेम को पा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को बहुत धन्यवाद। कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौतम नंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण।